नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। दुमका में एक और पेट्रोल कांड हो जाता है। लोगों की निगाहें विनय दुबे की तरफ थी कि विनय दुबे का अगला कदम इस मामले में क्या होगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अंकिता सिंह और शाहरुख का जो मामला चल रहा है उसकी अगली तारीख जो है वो 3 नवंबर की मुकम्मल हुई है। 3 नवंबर को बाकी गवाहों के बयान वहां पर माननीय न्यायाधीश के सामने दर्ज किए जाएंगे। इस केस में अभी तक जो सबसे बड़े गवाह रहे हैं, जिसमें कि अंकिता सिंह के पिताजी, उनके दादा, उनकी दादी को कोर्ट ने हियर से विटनेस घोषित कर दिया है। हियर से विटनेस वो गवाह होते हैं जिनके बयानों को ज़्यादा तवज्जो अदालत में नहीं दी जाती है। ये बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं जिसका कोई तथ्य या चश्मदीद से कोई लेना देना नहीं है। अंकिता ने जो अपने परिवार को बताया वही बयान अदालत में इनके परिजनों ने, जिसमें पिताजी, दादा, दादी है, उन्होंने दिया, जिसका कोई चश्मदीद गवाह का हिसाब नहीं बनता है, जिसको कोर्ट ने बगल करते हुए अगले गवाहों की बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू की। लेकिन इसी दौरान एक दूसरा हत्याकांड हो जाता है जिसमें मारुति देवी नाम की एक बच्ची की पेट्रोल डालकर वैसे ही हत्या कर दी जाती है जैसे अंकिता की गई। इसमें आरोपी जो थे वो राजेश करके एक हिंदू लड़का आरोपी है। मैं बात करना चाहूँगा मारुति देवी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। अंकिता सिंह के परिवार को आपने देखा कि जैसी ही उसकी दुखद मृत्यु होती है, तुरंत दिल्ली से हेलीकॉप्टर उड़ के आता है। वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मशहूर नेता कपिल मिश्रा, साथ में गोड्डा से सांसद भाजपा के निशिकांत दुबे आते हैं। ये आते हैं, उस परिवार को सांत्वना देते हैं और करीबन 26 लाख से 30 लाख रुपए का सहयोग अंकिता सिंह को करते हैं। लेकिन अभी तक ये हेलीकॉप्टर मारुति के घर पे नहीं आया, न वो 26 से 30 लाख रुपए की मदद मारुति को पहुंची। दोनों ही हिंदू बिटिया, दोनों को ही पेट्रोल डालकर जलाया गया, दोनों को वही तरीके से मारा गया जो एक दूसरे से समान है। लेकिन फ़र्क ये है कि मदद केवल अंकिता सिंह के परिवार को दी गई। मारुति के परिवार के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़कर नहीं आया। उसका कारण ये है कि मारुति वाले जो हत्याकांड है उसमें आरोपी जो है वो मुसलमान नहीं है। अगर यही राजेश की जगह कोई मुस्लिम होता तो अभी तक सारी मीडिया वहाँ पर बैठी होती, सारे लोग चेक ले लेकर भाग रहे होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी बिटिया से मरने से या इंसाफ दिलाने से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तो केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति कर झारखंड की जो हवा है उसे खराब करना है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको आप अगले कुछ मिनटों में समझ सकते हैं। इस कहानी का 2 हिस्सा है। एक वो हिस्सा जिसे आपको जोड़ा गया, एक हिंदू लड़की को मार दिया एक मुसलमान ने। पहला हिस्सा ये था जहाँ पे आपका खून खौला, ये कैसे हो सकता है। एक लड़की ने प्यार में इनकार किया तो उसे कैसे जला सकता है। एक लड़की को इस तरह से जला के मार देंगे तो देश की बिटिया कहाँ सुरक्षित है। तुरंत हमलावर मोड में आप आ जाते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन ठीक उसी जब कुछ दिन के बाद एक वापस हिंदू लड़की जला दी जाती है। लेकिन इस बार आपका जो खून था वो ठंडा था, क्योंकि आपका गुस्सा निकालने के लिए आपके ही हिंदू समाज का एक लड़का आरोपी बना दिया जाता है। मतलब हिंदू समाज का लड़का चाहे पेट्रोल डाल के आग लगा दे, चाहे लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दे, आपका मुंह नहीं खुलेगा तब तक जब तक आरोपी जो है मुसलमान ना हो। 2 तरह की हत्याएं, 2 बिटियाएं, लेकिन इंसाफ अलग अलग, नज़रिया अलग अलग। एक बिटिया को मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं, 30 लाख 50 लाख रुपए की मदद करते हैं, लेकिन ठीक उसी समय उसी तरीके से एक दूसरी बिटिया जला दी जाती है, जिसके लिए हमारे पास न समय है, न हेलीकॉप्टर का व्यवस्था है, न कोई चेक है। आज भी मारुति देवी का जो परिवार है वो इस इंतज़ार में है कि उसकी बिटिया को इंसाफ मिलेगा, लोग आएंगे, मदद करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई मारुति के साथ कि उसको एक मुसलमान लड़के से प्यार करना चाहिए था। अगर वो मुसलमान से प्यार करती तो शायद आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आज उसके दरवाजे पर आकर अपना जूता घस रहे होते, इसके पिताजी को बाहों में ले जाके लाखों रुपए के चेक सौंप रहे होते, बड़े बड़े वादे कर रहे होते, 1 महीने के स्पीडी ट्रायल में फांसी तक चढ़ा दिए होते। लेकिन दिक्कत ये है दूसरे केस में
कि आरोपी राजेश है। भारतीय जनता पार्टी ने दुमका में किस तरह से एक आबो हवा खराब करने की कोशिश की, वो अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष नीतू झा, उनकी सहयोगी प्रिया सिंह, बीजेपी ने इन दोनों को वहां पर इसी के लिए बिठाया है कि अगर कहीं पर अगर कोई लाश आपको मिलती है तो गिद्ध की तरह जाइए और उसको नोचिए। उस लाश को तब तक नोचिए जब तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होता। उस लाश को जलने मत दीजिए तब तक, उसके टुकड़े टुकड़े करिए तब तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान का एंगल और उद्देश्य साफ नहीं हो जाता। अगर ये इनका मकसद नहीं होता तो अभी तक मारुति के घर पे 30 लाख रुपए का चेक लेकर मनोज तिवारी जी बैठे होते। यहाँ पर मसला केवल एक था, इनको ना अंकिता को इंसाफ दिलाना था, ना मारुति को इंसाफ दिलाना था। इनको केवल हिंदू मुसलमान करके झारखंड में जो आम आवाम की जो एकता है, मोहब्बत है, केवल उसको तोड़ना था। एक कांड में ये दोनों महिलाएं अंकिता सिंह को लेकर फिर से उसी तरह से नारेबाजी आंदोलन करते हैं। पहले आंदोलन में इनको कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने इनका पूरा लाइमलाइट, इनका पूरा फोकस खींच लिया अपनी तरफ। अब ये दोनों बेचारी महिलाएं बैठी थी घर में, रोटी बनाते हुए ये सोच रही थी कि बहिनी क्या किया जाए कि हम लोग भी न्यूज़ पे आए, हम लोग को भी टीवी चैनल पे आए। तो उनको एक मुहरा मिल गया विनय दुबे, क्योंकि विनय दुबे लगातार इनको एक्सपोज करता जा रहा था। संजीव कुमार की जो असलियत है, उनके परिवार की जो असलियत है, इस कांड में शाहरुख की जो भूमिका है, कोर्ट की जो दस्तावेज हैं, पुलिस के जो दस्तावेज हैं, उसे सार्वजनिक करते हुए इस केस को खुले तरह पारदर्शी बना रहा था। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो असली मकसद था वो फेल होता नजर आ रहा था। इनके जो मकसद है उस पर पानी फिरता नजर आ रहा था। विनय दुबे के रोकने के लिए, दुमका को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। संजीव कुमार को उठाया और एक महिला को उठाया, कोर्ट परिसर में जाकर इन्होंने वीडियो बनाया आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, कि विनय दुबे पे हम मानहानि केस कर रहे हैं। कहाँ गया वो मानहानि का केस? दुमका की जनता जानना चाहती है। इतने बड़े बड़े दावे आप लोगों ने किए, क्या वो केवल मीडिया में चर्चा में रहने के लिए किए कि उसकी कुछ वास्तविकता है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की उस नेताओं से जो बड़े बड़े वादे कर कर कोर्ट परिसर में संजीव कुमार को ले जाकर ये कहा था कि आपको मानहानि केस किया जा रहा है, विनय दुबे को घसीट के जेल में डाला जाएगा। तो जनता जानना चाहती है कि वो मानहानि केस कहाँ है। उसके बाद फिर भी विनय दुबे नहीं रुकता, फिर ये चली जाती हैं एसपी कार्यालय। वहाँ पर जाकर फिर एक पत्र देकर एक माहौल तैयार करती हैं कि मुंबई के यूट्यूबर विनय दुबे ने नाबालिग बच्ची का नाम सार्वजनिक कर दिया, पहचान सार्वजनिक कर गया। लेकिन वो भूल गई कि बाबूलाल मरांडी से लेकर निशिकांत दुबे से लेकर जी मीडिया, आज तक, एबीपी, सभी लोगों ने अंकिता सिंह नाम के साथ फोटो वायरल किया था। ये नाबालिग है कि वयस्क है, इसकी अभी भी जो याचिका है वो रांची हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें याचिकर्ता हम ही लोग हैं, विनय दुबे और एडवोकेट निशांत वर्मा। अभी उस पर हाई कोर्ट ने कोई फैसला ही नहीं किया है कि लड़की को बालिग माना जाएगा या नाबालिग। लेकिन इन लोगों ने वो भी कोशिश करके देख लिया, वहाँ पर भी इनकी दाल नहीं गली। कहाँ है विनय दुबे के ऊपर की एफआईआर? आप दिखाइए, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप सिर्फ डायलॉगबाजी कर रही हैं, आपसे कुछ हो नहीं रहा है। इसके बाद भी विनय दुबे को ये नहीं रोक पाई तो एक नया षड्यंत्र रचा कि अपने ही भाई को, वहाँ की जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा की, इतनी महान हैं कि उन्होंने अपने ही सगे भाई से मुंबई पुलिस के नाम पर फ़ोन करवाकर वहाँ पे ये माहौल बनाने की कोशिश की कि झारखंड की एक महिला को मुंबई का एक लड़का परेशान कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है, ताकि लोगों के मन में विनय दुबे के खिलाफ गुस्सा उठे और उसको लेकर विनय दुबे को दुमका आने से रोका जा सके। क्योंकि अगर विनय दुबे दुमका आ जाएगा तो इनका जो पूरा खेल है वो खराब हो सकता है। लेकिन दुमका पुलिस की सतर्कता की वजह से बहुत कम समय में उनके सगे भाई को, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और केवल बॉन्ड भरकर छोड़ दिया गया। उनके भाई ने ये बताया कि मैंने दीदी को अपने डराने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा किया, मजाक था। सोचिए अगर उस समय पर ये व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता तो आज दुमका में क्या होता। लोग विनय दुबे को शक की नज़र से देखते, विनय दुबे पे ये सवाल उठाते कि विनय दुबे इतना नीचे गिर जाएगा कि एक महिला को धमकी दे रहा है, इतना बड़ा मर्द है कि फ़ोन को रात को 12-1 बजे फ़ोन करके एक महिला को डरा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं दुमका पुलिस का कि जिन्होंने नीतू झा जैसे
एकदम गंदी मानसिकता की औरत, इतनी गिरी हुई औरत जो एक बच्ची की लाश पे राजनीति करके अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशना चाहती है, उस औरत का जो विचार थे, उनकी जो मंशा थी, उसको ख़त्म किया, उस पर पानी फेर दिया। ये मामला जब ठंडा होता दिखा तो अचानक से एक दूसरी घटना घटती है। फिर ये जो दोनों गिद्ध हैं, ये उस बच्ची की लाश पर बैठ जाती हैं। जब शनिवार को उस बच्ची का अंतिम संस्कार होना था, सामान्य स्थिति थी। उसके बाद ये दोनों गिद्ध महिलाएं, जिनको लाश नोचना पसंद है, एक जली हुई बच्ची की पपड़ी जमी हुई जिसमें पेट्रोल छिटक के जो मांस जम जाता है, जिसमें कि मेवाद हो जाता है, उस लाश को बोटी बोटी नोचने के लिए ये दोनों महिलाएं फिर मुंह उठा के वहाँ पहुँच जाती हैं। देखिए, आपको इंसाफ चाहिए था, आपको इंसाफ मिलता। आप लोग वहाँ पहुँची, भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष नीतू झा और प्रिया सिंह वहाँ पहुँचती हैं, उसकी माँ को पकड़ती हैं, लोगों को भ्रमित करती हैं कि हमें आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन किस तरह का कि वहाँ से लाश उठाकर 5 किलोमीटर दूर एक चौक है, वहाँ पर ले जाते हैं, लाश रख के रास्ता जाम कर देंगे और सरकार से मांग ये करेंगे कि हमारे जो इस केस के आरोपी है राजेश, उसको हमारे हवाले कर दिया जाए, हम उसको सज़ा देंगे। बहुत अलग तरीके का ये मांग था, क्योंकि पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर चुकी थी, कोर्ट में हाजिर किया जा चुका था। उस आरोपी के साथ जितनी भी जांच होनी थी वो पुलिस कर रही थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे पुलिस इस मांग को लेके जा रही थी। पुलिस अपनी तरफ से जो भी इस प्रक्रिया में होता है कानूनी दायरे में, वो सारी चीज़ें वो कर चुके थे। उसके बावजूद इन दो गिद्ध महिलाओं को उस बच्ची की बोटी नोचनी थी, ताकि आने वाले समय में अपनी जो राजनीतिक ज़मीन है उसे तैयार किया जा सके, लोगों को ये दिखाया जा सके कि हम दोनों कितनी हमदर्द हैं इस जली हुई बिटिया के लिए। आपको मांग करनी थी कि इसको फास्ट ट्रैक पे ले जाके दस्तावेज आप हमको दीजिए, ताकि हमें विश्वास हो, लिखित में पुलिस हमसे दीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर इस आरोपी को ट्रायल चालू करा के इसको सज़ा दिलाएंगे। लेकिन आप लोगों ने मांग क्या किया कि आरोपी को इस चौक पे भेजिए, हम उसे अपने हाथ से सजा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वो दोगला चेहरा है जो इन दोनों महिलाओं ने वहाँ पर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के है ये एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो 2 लाख रुपए का चेक लेकर उस चौक पर आते हैं और फिर जनता से कहते हैं रास्ता खाली करिए, लेकिन जनता उन्हें भगा देती है। लेकिन जाते जाते निशिकांत दुबे जी इन दोनों महिलाओं, जो गिद्ध महिलाएं हैं, जो जली हुई बच्ची की चमड़ी खाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही हैं, उनके लिए क्या कह गए जरा सुनिए। पुलिस ने पकड़ लिया है अपराधी को। ये लोग कहते हैं कि अपराधी को यहीं बुलाइए और अपराधी को ये लोग सजा देंगे। ये कोई तालिबानी समाज नहीं है ना, ये तो तालिबानी समाज की हरकत है। कानून अपना काम करेगी, स्पीडी ट्रायल हो, 1 महीने के अंदर सजा होगी। मैंने इनको आश्वासन दिया। जहाँ तक आर्थिक सहायता का सवाल है, आर्थिक सहायता जो मैंने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी देती रही है वो देती है। हमने अभी कुछ और, आपको पता है कि 2 लाख रुपये हमने तत्काल जो उनको मदद किया है। इसके बावजूद भी जो उनका डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने, क्योंकि मैंने संविधान की शपथ खाई है और मैं उस डिमांड को पूरा करने में असमर्थ हूँ, तो जो उनका डिमांड पूरा करेंगे कि वो लड़के को लेकर यहाँ आएंगे और भीड़ के सुपुर्द कर देंगे। यदि कोई होगा माई का लाल तो वो उनके डिमांड को पूरा करेगा, नहीं तो जो होगा भगवान करेगा। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं झारखंड के उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, खास तौर पर बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे से, कि आप ही की पार्टी की ये 2 महिलाएं जो बच्ची की लाश नोच कर अपनी राजनीतिक करियर तैयार कर रही हैं, इतनी गिरी हुई महिलाएं कि झारखंड की भूमि पर बैठकर, दुमका की भूमि पर बैठकर एक जली हुई बच्ची की लाश को इस तरह से रोके रखा अंतिम संस्कार के लिए, उसे और सड़ने दिया। उसकी जगह पर इनके सांसद कहते हैं कि नहीं, हम इस तालिबानी जो मांग है उसको पूरा नहीं कर सकते, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। एक ही भारतीय जनता पार्टी, निशिकांत दुबे उसी पार्टी से सांसद, इनकी जिला अध्यक्ष कहती हैं कि हम अपने हाथ से सजा देंगे। उसी समय इनका दोगलापन देखिए कि इनके सांसद कहते हैं कि नहीं, हम इस नियम को नहीं मानते। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे आप झारखंड और दुमका के लोगों को। एक ही पार्टी, 2 तरीके की विचारधारा, या तो आपकी जिला अध्यक्ष गलत है या तो निशिकांत दुबे गलत है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें गलती किसकी है और कौन राजनीति खेल रहा है। एक बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सबका अधिकार है। जो भी इस मुहिम में है उसका मैं सैल्यूट करता हूं, उसको मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन केवल बच्ची को इंसाफ दिलाने के नाम पर आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे तो ये कितना सही है। एक बच्ची को मरे
48 घंटे हो गए, उसके बाद भी आप उसकी लाश इसलिए नहीं जलाना देना चाहते क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक जो वोट बैंक है, अपना जो लोकल इलाके का वोट बैंक है, उसको तैयार करना है। आपको ये दिखाना है कि नीतू झा, प्रिया सिंह इस लड़की के साथ इतनी हमदर्द हैं। इतनी हमदर्द होती तो आपको अपने कानून पे विश्वास होना चाहिए। आप दोनों वही हैं ना जो चीख चीख के कहती थी कि हमें न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, हमें कानून पे विश्वास है, और यहाँ पे आप अपने ही हाथ में कानून लेना चाहते हैं। और वो भी उस जगह जहाँ आपका विधायक, आपका सांसद खुद आपका विरोध कर रहा है कि नहीं ये मांग गलत है। जनता को इतना बेवकूफ़ बनाएंगे आप। और नतीजा क्या होता है? वहाँ के अधिकारी ये कहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक था, दुमका से 2 महिलाएं आती हैं और ये जो पूरा माहौल है उसे ख़राब कर देती हैं। ज़रा सुनिए उस अधिकारी की बात जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष और उनकी सहयोगी ने किस तरह के से एक सामान्य सी प्रक्रिया को इतना गंदा और मजाकदार बना दिया। कौन आके ले जा रहा है? ये दोनों को पहचानते नहीं है, दोनों नेत्री हैं। ये दुमका से आई एक हुई तो है। महिला भाजपा नेत्री जिला हाँ, जो हम दोनों को पहचानते नहीं है, लेकिन दोनों नेत्री हैं, दुमका से आई हुई है। दुमका से वो जोस्ती हाँ, जबरदस्ती वही दोनों लेके आए। जोस्ती तो ही लोग देने उठा। जी। यानी मोमेंट को खराब करना। जी, बिल्कुल मोमेंट को खराब करे। सभी लोग, आप लोग भी अवगत हैं कि कितनी शांतिपूर्ण वातावरण था। आप लोग सुबह से, कल से हैं, आप लोग भी देख रहे थे। अभी तक किसी तरह का कोई नहीं। ये दोनों जबरदस्ती उठा के ले आए हैं और इसको रोड जाम करने के। रोड जाम करना समाधान नहीं है, समस्या का उसको न्याय दिलाना। अब यही है कि अब आम लोगों को दिक्कत होगी। इस निंदनीय घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष और प्रिया सिंह ने सही किया? क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या आप उनकी मांग का समर्थन करते हैं कि आरोपी को खुलेआम भीड़ के हवाले करके सजा दे दी जाए, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है? अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं, सजा कोर्ट देगा, अदालत देगा। लेकिन अगर इसी तरह चौराहे पर जाम करके अदालतें लगाई जाएंगी और फैसला ऑन द स्पॉट किया जाएगा तो ये देश का न्याय व्यवस्था और जो संविधान है उसके लिए क्या ज़रूरत है यहाँ पर रखने की? मैं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया संविधान और CRPC IPC को बगल में रख दीजिए और इस तरह की चौक चौक पे आंदोलन करके ऑन द स्पॉट सजा देने का एक प्रावधान संविधान में पास कर दीजिए। लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा में पास कर दीजिए, क्योंकि आपके पास पूरा बहुमत है। इससे अच्छा स्वर्णिम मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा कि फैसला चौक पर आंदोलन करके ऑन द स्पॉट किया जाए, लोगों को बुलाकर उनको दे दिया जाए ताकि वो इस तरह के आरोपियों को पेट्रोल डालकर आग लगा दे, उनकी हत्या कर सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दुमका की जनता इतनी बेवकूफ़ है? क्या जनता इतना मानसिक तौर पर नहीं समझ पा रही है? ये 2 महिलाओं ने पिछले 1.5 महीने में दुमका का क्या हाल करके रखा हुआ है, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, न्यूज़ चैनलों पर बने रहने के लिए, सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए। एक 19 साल की जली हुई बच्ची की लाश को गिद्ध की तरह ये लोग नोचते रहे और खुद जनता को पैदल चलाकर खुद बाइक से चल रही थी। ये वो नेता हैं जो लोगों को उकसाकर उनको सड़क पर दौड़ा दी, लेकिन खुद आराम से बाइक पे बैठ के चल रही थी। ये आपके जनता की हितैषी बनेंगी। जो 10 कदम लड़की की लाश के साथ चल नहीं पाई, बच्ची को कंधा देने के लिए खड़ी नहीं हो पाई, वो औरत आपको, आपके भविष्य के लिए आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ आंदोलन करेगी। आप कैसे सोच सकते हैं? जो 10 मिनट का रास्ता पैदल नहीं चल सकती, वो आपको न्याय दिलाएगी। इससे बड़ा हास्यास्पद बात दुमका की जनता के साथ ये औरत कर ही नहीं सकती है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। पुलिस को यह सूचना मिलती है कि ये जो आंदोलन हुआ था इसमें झारखंड और दुमका के लोग नहीं थे। इस आंदोलन में बाहर से लोग बुलाए गए, बिहार से लोग बुलाए गए, दूसरे जनपदों से लोग बुलाए गए, क्योंकि दुमका की जो जनता है वो आवाम पसंद है, उनको शांति चाहिए होती है। आज तक कभी भी वहाँ पर हिंदू मुसलमान, आदिवासी हिंदू का झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन इन दोनों महिलाओं ने कोशिश किया कि बाहर से पब्लिक बुलाकर, युवाओं को बुलाकर, आक्रोशित कर दुमका की हवा को ख़राब करने की कोशिश की। पुलिस ने बाकायदा इसके खिलाफ एक FIR दर्ज की, जो जरमुंडी पुलिस स्टेशन में ये दर्ज है, FIR क्रमांक 89/2022, जिसमें पुलिस ने बहुत गंभीर धाराओं में इनके ऊपर आरोप दर्ज किए हैं। पुलिस का ये आशंका है कि इस मामले में इनकी मोबाइल जब्त की जाएगी और जो पूरा षड्यंत्र है उसके खिलाफ प्रॉपर जांच की जाएगी कि किस किस लोगों को इन्होंने संपर्क किया, इनकी जो रणनीति थी, इनकी जो गंदी मानसिकता थी दुमका की हवा ख़राब करने के लिए, दुमका में दंगा कराने के लिए,
वो क्या थी, इसकी जांच होनी चाहिए। तब से ये दोनों महिलाएं फरार चल रही हैं। अभी तो ये पहला एफआईआर इस मामले में हुआ है, इसके आगे और 2 एफआईआर लंबित है जिसमें फरियादी खुद विनय दुबे है। बहुत जल्द शायद ये वीडियो सुनते सुनाते आपको ये खबर दुमका पुलिस की तरफ से आ जाएगी कि विनय दुबे की फरियाद पर 2 एफआईआर दुमका में दर्ज हुई हैं, जिसमें नीतू झा, प्रिया सिंह, इनके साथ अन्य तथा संजीव कुमार के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आपको ये कंफर्म तरीके से बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द अंकिता सिंह के पिता संजीव सिंह एक बाल विवाह मामले में जेल जाएंगे, उनका पूरा परिवार इस समय जेल जाएगा। साथ ही साथ नीतू झा और प्रिया सिंह जो इस समय भगौड़ी हैं, दुमका छोड़कर फरार हैं, ये दोनों कागजी शेरनियाँ। अगर आप लोग को आपने सही काम किया है तो डर किस चीज़ का है? आप लोग आती, पुलिस के सामने खड़ी होती, बयान देती, गिरफ्तारी देती। आप लोग भाग रही हैं, इसका मतलब यही है, आप लोग फरार हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने गलत किया है। दुमका की जनता के साथ आपने गलत किया है, उनको भ्रमित किया है। वहाँ के युवाओं को केवल अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए आप लोगों ने भीड़ और दंगा कराने की कोशिश की है। अगर आप सही होती तो छाती ठोक कर वहाँ पे खड़ी होती, पुलिस को कहती कि हमने कोई गलती नहीं की, आप मुझे गिरफ्तार करिए। लेकिन ये सब छोड़ के आप लोग फरार हैं, जो साबित करता है कि आप ही लोगों ने, जैसे बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हालत आपका है। खैर, अगले कुछ दिनों आप चाहे जितना भाग लीजिए, हमें झारखंड पुलिस पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप तमाम लोग इस दिवाली को जेल में बिताएंगे, और उसकी व्यवस्था विनय दुबे ने की है। और अगले कुछ दिनों में मैं फिर मारुति देवी के परिवार से मिलने के लिए दुमका आ रहा हूँ, और माननीय न्यायालय में जो भी प्रक्रियाएं होंगी 3 नवंबर से, उसमें सक्रियता से अब मैं आगे भी भाग लेता रहूँगा, उसकी जानकारी आपको अपडेट करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से मेरे फरियादी रहते हुए 2 एफआईआर दर्ज की गई, उसकी जानकारी आपको शेयर करूँगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज द विनय दुबे से आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो द विनय दुबे चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @IamVinayDube। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @the_Vinay Dube, ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे और दुमका में किसी भी समाज विरोधी को हम बाहर नहीं रहने देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।